हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी अकेडमी पर। हम आपको पढ़ाएंगे आज कक्षा 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा किताब में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है किताब में कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि उस मॉडल में हवा कितनी भरी हुई है वो हमें निकालना है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं कि ये एक मॉडल बनाने को दिया गया है। तो ये एक मॉडल बना हुआ है, जो मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी, क्योंकि 3 की आधी हो जाएगी इसकी त्रिज्या। और इसमें दिया हुआ है कि जो दो शंकु बने हुए हैं, इस शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और ये शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और इसकी पूरी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी? यानी कि इस 12 में ये 2 सेंटीमीटर और प्लस 2 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे 12 में, तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि इस बेलन की ऊंचाई हमें पता हो जाएगी बेलन की ऊंचाई क्या है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें हवा कितनी भरी है, यानी कि इसका हमें आयतन निकालना है कि आयतन इसका क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखते देते हैं सबसे पहले कि बेलनाकार भाग के लिए अब बेलन की जो त्रिज्या दिए हुए हैं, बेलन की त्रिज्या क्या है? यानी कि बेलन का जो व्यास है, तो यहाँ पर हम व्यास लिख देते हैं। ये व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यानी कि 3/2 हो जाएगी इसकी त्रिज्या, यानी आधी हो जाएगी इसकी त्रिज्या। और बेलन की ऊंचाई क्या निकली थी? 8 सेंटीमीटर निकली थी। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर निकली थी। और उसके बाद हम लिखते हैं शंक्वाकार भाग के लिए। अब 8 सेंटीमीटर कैसे निकली, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर कैसे निकली। तो ये जो 12 सेंटीमीटर यानी कि मॉडल की ऊंचाई, तो मॉडल की ऊंचाई कितनी थी? 12 माइनस अब ये शंकु की ऊंचाई और इस शंकु की ऊंचाई, यानी कि 2 सेंटीमीटर ये है और ये 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर हम 4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। 12 सेंटीमीटर हम 4 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद हम लिखते हैं शंक्वाकार भाग के लिए। शंक्वाकार भाग के लिए अब इसका भी व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर। और जो शंकु की ऊंचाई है, यानी कि 2 शंकु बने हुए हैं, तो एक शंकु की ऊंचाई यहाँ पर हम लिखते हैं 2 सेंटीमीटर। तो 2 शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 2 4 हो जाएगी, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लिखते हैं जो मॉडल बना हुआ है, इस मॉडल का आयतन हम निकालते हैं। यहाँ पर मॉडल का आयतन यहाँ पर निकालते हैं। इसको यहाँ पर लिखते हैं 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम निकालते हैं मॉडल का आयतन। मॉडल का आयतन यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है, अब इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि 2 ऊंचाइयां दी हुई है, यानी शंकु की ऊंचाई दिए हुए हैं और बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बेलन की ऊंचाई को h1 मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं और शंकु की ऊंचाई को हम h2 मान लेते हैं, क्योंकि 2 ऊंचाई दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर हम अब लिखते हैं बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है πr² और बेलन की ऊंचाई हमने क्या माना?
बेलन की ऊंचाई हमने h1 माना, तो यहाँ पर हम h1 लिख देते हैं प्लस। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई, यानी दो शंकु बने हुए, एक शंकु का जो आयतन होता है, सॉरी, जो शंकु का आयतन होता है, तो एक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर स्क्वायर, और शंकु की ऊंचाई हमने क्या माना h2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन क्या है पाई, पाई दोनों में है तो पाई कॉमन आ जाएगा, और इसमें आर यानी कि क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है बराबर है, तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और इसमें बचेगा क्या h1 प्लस, और इसमें क्या बचेगा 1/2/3, और इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया था, और इसमें h2 बचेगा, तो यहाँ पर हम h2 लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू त्रिज्या क्या है इसमें 3/2, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम दो बार लिख देते हैं 3/2 इंटू 3/2। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं h1। अब h1 क्या माना था हमने बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी 8 निकली थी, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं प्लस। अब यहाँ पर हम 2/3 लिखेंगे, और फिर h2 कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको हल कर देंगे 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2। फिर उसके बाद इसका और इससे हम गुणा कर देंगे, यानी 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 8 का हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस 4/3। तो यहाँ पर 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 24 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28/3। फिर इसका हम हल कर देते हैं, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये इस 2 से हम ये जो 7 लिखा हुआ है इस 7 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि इसको हम भाग कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये इस 2 से ये दोनों 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें बचेगा क्या 22 और 3 बचेगा, तो 22 और 3 का हम गुणा कर देंगे। तो 22 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 66, यानी 66, और इसमें हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी